बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद नाज़रीन, मैंने लाहौर कुश्ता सादी वर्कशॉप के अंदर एक अपेंडिक्स का नुस्खा दिया था। नुस्खा बड़ा ही सहल और आसान था, जिसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपने 50 ग्राम गुल मदार लेने हैं, ठीक है। आग के फूल 50 ग्राम और फलफड़ दराज 10 ग्राम लेनी है। इन दोनों को बारीक पीस लेना है। और अगर किसी को अपेंडिक्स की पेन हो रही है, वो चाहे ऑपरेशन थिएटर में मरीज़ क्यों ना हो, तो उसको एक कैप्सूल आप देंगे तो इंशाल्लाह 5 मिनट में पेन रुक जाएगी। और 2-3 दिन मज़ीद आप उसको सुबह शाम खिला दें तो इंशाल्लाह दोबारा अपेंडिक्स होगी भी नहीं और दोबारा दवाई खिलाने की भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। और यही नुस्खा अगर इसके साथ आप 2-3 चावल कुश्ता शाख मरजान शामिल करके दे तो ये हर्नियाँ भी ठीक करता है। तो ये भाई आए थे मेरे पास 10-15 दिन पहले, तो इनसे हम पूछते हैं कि इनको पेन हो रही थी। उसके बाद इनका मैंने टेस्ट करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाई, तो अपेंडिक्स नहीं थी, इनकी हर्निया का मसला था, ठीक है। अपेंडिक्स के रिजल्ट भी बहुत सारे दोस्तों ने लिए और अपनी ऑडियो शेयर की, जो मैंने मुख्तलिफ ग्रुपों में सेंड की, उसकी तस्दीक़ात मसूल हुई। तो ये हर्निया के लिए इस भाई ने इस्तेमाल की है। और अभी इनसे पूछते हैं। जी यासर भाई, आप जब मेरे पास आए तो आपके कहाँ पेन हो रही थी? अस्सलाम वालेकुम। मेरे ने यहाँ मेन पहाड़ के पास ना बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। मैं बाइक चला रहा था, 2 दिन पहले पेन हुई तो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर मैं कहीं गया तो मुझे बाइक चलाने के दौरान बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गई और जगह फुली हुई थी। और मैं उस पेन की शदीद से मैंने बाइक साइड पर रोकी और मैं नीचे होके घुटनों पे मैंने हाथ रख लिया और मैं कुछ देर वहाँ खड़ा रहा। ऐसे पेन में कुछ फ़र्क आया तो मैंने बाइक दोबारा चलाई। तो मैं दोबारा सीधा ज़ाहिर साहब के पास आया। तो मैंने आके ज़ाहिर साहब को बताया कि ज़ाहिर साहब यहाँ पेन हो रही है। ज़ाहिर साहब ने देखा तो ना कहा कि पहले जाके अल्ट्रासाउंड करवा के आओ। मैं अल्ट्रासाउंड करवा के आया तो जिसकी वजह से उन्होंने बताया कि आपको हर्नियों की शिकायत है। फिर मैं ज़ाहिर साहब के पास आया, ज़ाहिर साहब ने मुझे एक पुड़ी दी तो उससे मेरी दर्द कुछ कम हो गई। तो मैंने 5-10-15 मिनट वेट किया तो वो जगह कम स्वेलिंग थी, थोड़ी रह गई थी। वो दोबारा चेक की तो कम दर्द हो रही थी। दोबारा एक फिर पुड़ ली तो उससे वो 5-10 मिनट बाद पेन बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। ज़ाहिर साहब ने मुझे कहा कि ना अब आपने वज़न नहीं उठाना 5-7-10 दिन। तो मैंने 2 दिन परहेज़ किया। मैंने फिर वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी जिम में, तो उससे मुझे उसके बाद कोई शिकायत नहीं मिली। और जो जगह फुली हुई थी वो भी ख़त्म हो गई? वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई जगह, उसमें कोई दोबारा फैलावपन नहीं आया, ना कोई दर्द। उसके अलावा ना कोई दोबारा पेन हुई? कोई पेन नहीं आई हुई। दूसरा वो कि ना मुझे काफ़ी देर से ना तकरीबन 2-3 माह सर्दियों में ना बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा मुझे ना अपने आप से कि खाने वाला मदसन जो वो बाहर आ जाता था और मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ रहा था इस उम्र में भी। तो मैंने ज़ाहिर साहब के पास आया। ज़ाहिर साहब ने मुझे इसकी मेडिसिन दी तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों के अंदर ही मुझे इतना फ़र्क नज़र आया कि मैं बहुत बेहतर अपने आप को फील करने लग गया। यानी खुद में कॉन्फिडेंस आने लग गया कि इन चीज़ों से निजात मिल गई मुझे इस उम्र में भी, और जो इस उम्र में नहीं होनी चाहिए। जो आपकी स्याहियाँ थी वो कितनी देर से थी? स्याहियाँ मेरी 3-4 साल से थी, ये 2। और मैंने क्रीमें भी लगाई, काफ़ी क्रीमें, कैप्सूल भी खाए, तो फेशियल वगैरह नहीं, बिल्कुल ही फ़र्क पड़ता था। जितनी लगाता था उतनी ही वो ज़्यादा शो होती थी। तो पिछले मैं 1-2 माह से दवाई खा रहा हूँ तो मुझे ये एक साइड पे बिल्कुल नॉर्मल सी है, बाकी बिल्कुल ख़त्म हो गए फेस से साइयाँ। नहीं तो मेरी फेस का ये और बिल्कुल अंदर। हर्निया की जो दवाई थी वो आपने कितने दिन खाई है? वो मैंने 3 दिन खाई है, 6 पुड़ियाँ थी वो। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ना फूली हैं और ना दर्द हुई है? कोई मसला नहीं हुआ, कोई शिकायत नहीं हुई। आप भैंसों के लिए चारा भी उठाते हैं, वजन भी उठाते हैं? हालांकि मैं भैंसों का काम रेगुलर करता हूँ और जिम में भी जाते हैं। वेट लिफ्टिंग कितने केजी तक लगा लेते हैं? 120-130 तक लगाता हूँ। तो मुझे उसके बाद कोई उसका शिकायत नज़र नहीं आई। लो मज़ीद नाज़रीन, ये भाई थे, तो इनको ये गुल मदार वाली दवाई दी है। अपेंडिक्स के लिए भी हम यही देते हैं और हर्निया के लिए भी यही देते हैं। अपेंडिक्स के लिए सिर्फ ये 2 ही चीज़ें हैं, गुल मदार और फलफिल दराज। फलफिल दराज 10 ग्राम है और गुल मदार जो है वो 50 ग्राम है। दोनों को बारीक फ़ाइन पाउडर करके 1000 mg का कैप्सूल एमरजेंसी डोज है। और पेन रुक जाए तो 500 mg का कैप्सूल सुबह शाम पानी के साथ। और जो देनी है हर्निया के लिए, तो उसमें आपने 2-3 चावल एक खुराक के अंदर शाख मरजान का इजाफा करना, कुश्ता शाख मरजान का। तो ये मैंने फार्मूला जब कुश्ता सादी वर्कशॉप में शेयर किया था तो हमारे एक बहुत प्यारे तरीबी भाई कह रहे थे कि बड़ा लंबा लेक्चर दिया शाह साहब ने। तो ये देखें, हम अपने सीने के राज शेयर करते हैं फ़ीस भी अल्लाह की रज़ा के लिए। और ऐसे तकलीफ़ दे अमल आपने देखा है कि लोग जब भी जाते हैं हर्निया का ऑपरेशन कराते हैं, दोबारा हो जाती है, फिर करवाते हैं, फिर वो जाली डाल देते हैं। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आए जिन लोग के 3-3 दफ़ा हर्निया के ऑपरेशन हो चुके हैं।
और इसी तरह अपेंडिक्स का शायद कोई घर बचा हो जिसके घर के अंदर किसी न किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन ना हुआ हो, और जिसको दर्द हो रही होती है उसी को पता होता है कि किस हाल में वो होता है, और उसके फैमिली वाले जो लवाहिकीन होते हैं उनकी जान पे बनी होती है कहीं फट ना जाए। तो लिहाजा ये सारे दोस्त बना के रखें और इसको फीस बिल्ला सदका जारिया के लिए दें। इन भाई से पूछ लें, मैंने आपके हर नींद दवाई से पैसे लिए आपसे? नहीं, कोई पैसे नहीं लिए। मैंने पूछा भी था, साहब ने कहा कोई पैसे नहीं इस चीज़ के। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने उस वक्त भी कहा था कि अपेंडिक्स के लिए आप इसको बना के रखें और सबको फीस बिल्ला दें। तो दूसरी बात यह है कि ये नुस्खा मेरे बहुत प्यारे भाई हकीम वली अहमद मिर्ज़ा साहब का है, जिन्होंने ये मुझे अनायत किया था, और मैंने ये उनका नुस्खा सदका जारिया के तौर पर शेयर भी किया, आजमाया भी, और अल्हम्दुलिल्लाह अपेंडिक्स के मरीज़ भी दुआएं दे रहे हैं और हर्निया के मरीज़ भी दुआएं दे रहे हैं। और किसी दोस्त ने मुझे चेकअप करवाना हो तो मेरा जो क्लिनिक है वो लाहौर चुंगी अमर सद्दू है। बहुत सारे दोस्त वो मेरे क्लिनिक को जानते हैं। अगर किसी दोस्त ने आना हो फिर भी तो मेरा नंबर नोट फरमा लें 0300 493 0367, और जब भी आना है व्हाट्सएप पे मैसेज करके टाइम सेट करके फिर आना है। तो ये दोस्तों हम अपने हमेशा सीने के तजर्बा शेयर करते हैं और ऐसा नुस्खा शेयर करते हैं कि जो हर बंदे की पहुंच में हो, जो अनाड़ी बनाए तब भी बने, तभी बनाए तब भी बने, खिलाड़ी बनाए तब भी बने। ऐसे नुस्खे नहीं पेश करते जो 3-3 4-4 माह लोग आगे देते रहते हैं, एंड पे जाकर नुस्खा ख़राब हो गया। और एंड पे क्या होता है जी, उस्ताद की उस्तादी फिर कायम रहती है। वो कहता है जी आपके बनाने में कोई कमी रहेगी, आपने ये चीज़ असली नहीं डाली थी, आपने ये चीज़ ऐसे नहीं डाली थी, आपने आग सी नहीं दी थी, आपने आग कम दी थी, आपने ज़्यादा दी थी। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आसान नुस्खा जब कुश्ता भी बताता हूँ तो ऐसे ऐसे कुश्ते बताए हैं जो 15-15 20-20 मिनट में एक की आग में, सिलेंडर पे, चूल्हे पे 2 किलो की आग में बने अल्हम्दुलिल्लाह, और हज़ारों तस्दीकात आई हैं और लोग बना रहे हैं और सदका जारिया के तौर पर हमें सवाब मिल रहा है और दुआएं दे रहे हैं। तो लिहाजा मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि वो नुस्खा बताया जाए जो बन जाए। वरने तो नुस्खा जार की किताबें पड़ी हैं, आपके इल्म में है कि कितनी हज़ारों किताबें हैं, हज़ारों उसके अंदर नुस्खे हैं। तो नुस्खा वो जो आपने जमाया हो, सहल हो और फौरी काम करे और देर पर काम करे। सब दोस्तों का शुक्रिया, वस्सलाम।